Hi kids, welcome back to the 9th and 10th CBSE Unacademy channel. अगर आप मेरे क्लास पे नए हैं then I'll just tell you a little about myself कि मैं कौन हूँ. तो guys, as you may have read also in the title of the lesson, I am Shriya Kaushal. तो गाइज मैं एक सोशियोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, यानी कि मैं सोशियोलॉजी में अपना अंडर ग्रेजुएशन कर रही हूँ अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से. आई एम अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट. आई प्लान टू अपीयर इन द ईयर 2022. आई एम अ म्यूजिशियन, अ पेंटर एंड ऑल्सो अ रीडर. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऑफ इट ऑल गाइज, आई एम योर गाइड थ्रू 9th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री एंड हिस्ट्री. दैट्स राइट. अगर आपको मेरे से हिस्ट्री, civics and all पढ़ना है along with chemistry, then you should go ahead right now and download the Unacademy Learning app. That's correct. When you download the Unacademy Learning app, तो मैंने वहाँ पे बहुत सारी फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस कंडक्ट करा के रखे हैं जहाँ पे आप मुझसे ये सारे सब्जेक्ट सीख सकते हैं. ऑलराइट, सो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटम पार्ट 3 के बारे में. तो इससे पहले गाइस हमने क्या क्या पढ़ा था, थोड़ा जल्दी से रिवाइज कर लें. ऑलराइट, तो इससे पहले हमने जाना था कि स्ट्रक्चर ऑफ द एटम क्या होता है, यानी कि एक एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है. एज सिंपल एज दैट. तो एटम के अंदर हमने जाना था कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, राइट. प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो इन तीनों की डिस्कवरी स्टेप बाय स्टेप अलग अलग साइंटिस्ट ने की थी. ऑलराइट, तो हमने सबसे पहले जाना कि इलेक्ट्रॉन को जे थॉम्सन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर किया था. थॉम्सन ऑल्सो गेव थॉम्सन्स मॉडल ऑफ एन एटम. थॉम्सन्स मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम पार्ट 1 आउट ऑफ 3 में पढ़ा था. सिमिलरली उसके बाद हमने पार्ट 1 आउट ऑफ 3 में रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में पढ़ा था, जिसने बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स दी थी हमें. रदरफोर्ड के एटम से हमें पता चला था कि न्यूक्लियस कितना छोटा होता है, कि प्रोटॉन्स एग्जिस्ट करते हैं न्यूक्लियस में. सो इट गेव अस अ होल लॉट ऑफ very important insights into the structure of an atom. Then after Rutherford we went to learning about कि Rutherford के मॉडल के ड्रॉबैक्स क्या थे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का जो प्लेसमेंट था, इलेक्ट्रॉन्स की जो थ्योरी थी इन रदरफोर्ड का मॉडल, दैट वाज इनकरेक्ट. तो उसको नील्स बोर ने करेक्ट किया था, राइट. नील्स बोर का जो मॉडल ऑफ एन एटम था उसने बताया कि एटम के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में, यानी कि ऑर्बिट्स में रोटेट करते हैं, राइट. सो ये हमें पता चला था नील्स बोर्स की थ्योरी से. ऑलराइट, फिर उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम पार्ट 2 आउट ऑफ 3 में क्या सीखा था. हमने पार्ट 2 आउट ऑफ 3 में सीखा था अबाउट वेलेंसी. वेलेंसी में हमने बोर और ब्यूरी की जो थ्योरी थी और उसके जो भी इनसाइट्स थे, यानी कि 2n टू द पावर 2 वाला जो हमारा लॉ था, और भी जो रूल्स थे कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते, एंड जब तक इनर शेल्स में जो उनका मैक्सिमम कैपेसिटी वो भर नहीं रहा है तब तक आउटर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा सकते. ये सब रूल्स के बारे में हमने जाना था. फिर हमने वैलेंसी के बारे में और जाना, जैसे वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. ये भी हमने जाना, वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस एलिमेंट की कैसे डिटरमिन होते हैं, ये सब हमने लास्ट लेसन में जाना. अगर आपने वो दोनों लेसन्स नहीं देखे तो आई वुड रेकमेंड दैट यू गो एंड वॉच दोज लेसन्स राइट नाउ एंड रिफ्रेश योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट देम. एंड व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न टुडे गाइस? आज हम जानेंगे आइसोटोप्स, isobars के बारे में. Alright, but before we get to know about these things, before we get to know about what an atomic number is, what we mean by mass number, let us get to know about Unacademy ka subscription. So since all of you are watching this video on YouTube right now, and if you don't have an Unacademy account guys, then pause this video right now and go download Unacademy. Alright, you need to have Unacademy on your phone. The Unacademy learning app helps make education more and more accessible, right? तो आपको क्या क्या प्लस मिलता है अनअकैडमी प्लस के साथ. सो वी हैव डेली लाइव क्लासेस ऑफ कोर्स, यानी कि ऐसे लाइव क्लासेस जहाँ पे आप मेरे जैसे एजुकेटर्स के साथ बात कर सकते हैं. यानी कि अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है देन आप देन एंड देयर हमसे पूछ सकते हैं एंड हम आपको फिर से समझाएंगे. ऑलराइट, देन अ लॉट ऑफ टाइम्स वी ऑल्सो कंडक्ट क्विज. बहुत रेगुलरली क्विजेज होते हैं, और अगर आप प्लस स्टूडेंट है तो आपको रेगुलरली अपने क्विजेस की एनालिसिस भी मिलेगी.
ओके तो लाइव टेस्ट और क्विजेस तो ये और लाइव क्लासेस तो चलती रहती हैं। उसके बाद आपको कभी फिर से चिंता नहीं करनी है कि कब पढूं, क्या पढूं, कैसे पढूं। ऑल ऑफ दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑल यू नीड टू डू इज टू गेट अ प्लस सब्सक्रिप्शन एंड लर्न विद अस, राइट? सो ऑल आवर कोर्सेज आर स्ट्रक्चर्ड इन लाइन विद योर सिलेबस। आपके जैसे एग्जाम्स चल रहे हैं उस हिसाब से हम आपको पढ़ाते हैं। एंड ऑफकोर्स एक सब्सक्रिप्शन के साथ आपको अनलिमिटेड एक्सेस रहता है, यानी कि गेट वन सब्सक्रिप्शन और आप पहले के सारे प्री रिकॉर्डेड वीडियोज देख सकते हैं एंड जितने भी लाइव क्लासेस हैं वो भी अटेंड कर सकते हैं। सो एंड दिस इज लाइक आप एक स्कूल में जाते हैं जहाँ पे सारे बेस्ट एजुकेटर्स रहते हैं, यानी कि आपको जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं वो सब आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ रहे हैं, राइट? तो उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस, यानी कि आपको एक सब्सक्रिप्शन के साथ अपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने मिलेंगे। ऑल सब्जेक्ट्स यू गेट अ कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस। Alright, so how to go about this, how to get the plus subscription, how to download the Unacademy app। सबसे पहले तो आप प्ले स्टोर पे जाइए एंड वहाँ पे आप Unacademy लर्निंग ऐप इंस्टॉल करिए। Alright, once you have installed the app, then make your account on it, follow me, which is at SHRIYAKAUSHAL1, श्रेया कौशल 1 मेरी आईडी है ऑन अनअकैडमी। आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट्स वगैरह है तो आप वहाँ पे आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू योर मैसेजेस एंड ऑल्सो उसका मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक इज ऑल्सो डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो वंस यू इंस्टॉल द ऐप, first thing you do is follow me and watch my free live classes. Then what you gotta do is that you gotta also install Telegram and follow our channel over there ताकि आप हमेशा updated रहें जब हम कोई भी क्विज वगैरह करवा रहे हैं या कोई भी क्लासेस कंडक्ट करवा रहे हैं। तो गाइज अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन आई सजेस्ट यू गो फॉर द 1 year सब्सक्रिप्शन। वाई यू शुड गो फॉर द 1 year सब्सक्रिप्शन गाइज इज बिकॉज आपका जो रेफरल कोड आप यूज़ करते हैं, जैसे आपने 1 year का नहीं लिया, आपने मान लीजिए 1 month का लिया और उसने आप पे रेफरल कोड यूज़ किया, उसने आप पे मेरा रेफरल कोड यूज़ किया, देन व्हाट वुड हैपन इज़ दैट आप जब आपको रिन्यू करवाना है तब आप रेफरल कोड यूज़ नहीं कर पाएंगे। सो व्हाट वी सजेस्ट इज़ दैट आप 1 year की या 2 years की सब्सक्रिप्शन ले लो, विच एवर सूट्स यू बेस्ट। एंड उस पर अगर आप रेफरल कोड यूज़ करिए तो आपका डिस्काउंट भी ज़्यादा बड़ा होगा और आप एक बार जो आपको डिस्काउंट मिलता है वो आप पूरे अच्छी तरह से यूज़ कर पाएंगे। सो अगर आपको 9 to 12 का सब्सक्रिप्शन लेना है देन यू कैन गो फॉर दैट। अगर आपको 10th 11th 12th का लेना है देन यू गो फॉर दैट। अगर आपको सिर्फ 9th का लेना है देन 9th का 1 year सब्सक्रिप्शन इज़ फॉर 11,250 अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करें तो। So guys, when you take your subscription, do not forget to use my referral code as a discount. It would make me the happiest person on earth. Please do that. Do use my referral code and share this referral code with your friends. What is my referral code? It is simply my name. It's SHRIYA. तो अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करिएगा then you will get a 10% off and it will also make me really happy and it will make you really happy because आपकी preparation will then be really safe and really amazing, right? So guys, let's crack it with Unacademy. What are we learning today? We are learning about atomic number and mass number, and then we're going to learn about isotopes and isobars. That's correct. So इन तीनों के बारे में हम जानेंगे guys. Atomic number and mass number is our first topic. मास नंबर के बारे में हम जान चुके हैं पहले ही। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय मास नंबर? वैसे मैंने एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों आपको पहले पढ़ाया हुआ है, बट गाइस एटॉमिक नंबर मैंने बताया था। एटॉमिक नंबर क्या होता है? इट इज सिंपली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एंड मास नंबर क्या होता है? हम एटॉमिक मास जो होती है, एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, उसे हम मास नंबर भी बोलते हैं। तो मैंने तो यहीं पे बता दिया क्या होता है एटॉमिक नंबर और मास नंबर, बट स्टिल वी नीड टू नो अबाउट इट इन डिटेल। सो लेट्स स्टार्ट। एटॉमिक नंबर जो होता है गाइस, ये किस बेसिस पे डिटरमिन होता है? तो जैसे कि मैंने बताया, एटॉमिक नंबर ये प्रोटॉन्स कितने हैं एक एटम के न्यूक्लियस में, उस बेसिस पे डिटरमिन होता है। तो गाइस एलिमेंट्स जो हम पीरियोडिक टेबल पे देखते हैं जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एंड सो ऑन, तो 1 2 3 4 5 6 उनका नंबर रहता है। एंड व्हाट इज दिस नंबर? दैट इज द एटॉमिक नंबर। यानी कि हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब कि हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन्स हैं? हाइड्रोजन के एटम में देयर इज 1 प्रोटॉन। सिमिलरली अगर हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है
यानी कि हीलियम में 2 प्रोटॉन्स। सिमिलरली अगर लिथियम का 3 है देन लिथियम में 3 प्रोटॉन्स, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में अरेंज्ड होते हैं वो अपने एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज्ड होते हैं। द एटॉमिक नंबर इज डिटरमिन्ड बाय द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये Z से डिनोट होता है, Z डैश बीच में ऐसे नहीं, ये तो फॉन्ट है, बट ये Z से डिनोट होता है विच स्टैंड्स फॉर ZAHL। जाल इज अ ग्रीक वर्ड और ये इसका हम Z यूज करते हैं टू डिनोट एटॉमिक नंबर। ओके, जितने भी एटम्स हैं एक एलिमेंट में, जितने भी एटम्स हैं एक एलिमेंट के, जैसे हाइड्रोजन के जितने भी एटम्स होंगे सबका एटॉमिक नंबर 1 ही होगा। ओके, यानी कि एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट उसका वो फिक्स्ड रहता है। उस एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे सबका एटॉमिक नंबर वही होगा जो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है। ओके, यानी कि ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर। जो एलिमेंट्स होते हैं वो लोग डिनोट होते हैं बाय द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स दैट दे पोजेस, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एग्जाम्पल हाइड्रोजन में Z इज इक्वल टू 1, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एटम में 1 प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। सिमिलरली ऑक्सीजन में Z इज इक्वल टू 8, वाई? बिकॉज ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, अलग अलग नंबर्स के अलग अलग एटॉमिक नंबर होगा। वाई? बिकॉज अलग अलग एलिमेंट्स में अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। बट अगर हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं या फिर किसी और दूसरे एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो उस एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे उसमें उतने ही प्रोटॉन्स होंगे जितने उस एलिमेंट के हैं। ओके, मास नंबर। अब चलिए मास नंबर के बारे में जानते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था मास नंबर क्या है, व्हाट इज मास नंबर? इट इज सिंपली द एटॉमिक मास यूनिट ऑफ एन एटम। ऑलराइट, तो ये मास क्या होता है? द मास नंबर, द मास ऑफ एन एटम। ये प्रैक्टिकली क्यों होता है? व्हाट गिव्स एन एटम उसका मास? एटम इतना छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से छोटा होता है साइज में, तो उसको मास कौन देता है? उसका सब एटॉमिक पार्टिकल्स देते हैं। और कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स? हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स तो वेटलेस होते हैं, बेसिकली उनका वेट नेग्लिजिबल होता है। तो कौन से देते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स देते हैं मास नंबर। यानी कि प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का जो सम होता है दैट इज द मास नंबर। और these are present in the nucleus of an atom and hence they are also called nucleons. ओके, यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक एटम में कहाँ प्रेजेंट होते हैं गाइस? एक एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, तो इनको न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। What are nucleons? Nucleons are the subatomic particles present inside the nucleus of an atom. Okay? Therefore जो मास ऑफ एन एटम है इट रिसाइड्स इनसाइड इट्स न्यूक्लियस। क्यों ऐसे बोलते हैं मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इनसाइड इट्स न्यूक्लियस? बिकॉज प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम मिला के मास पता चलता है, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आर द 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिनका मास होता है, और ये किधर रहते हैं? ये न्यूक्लियस में रहते हैं। इसलिए ऐसे बोला जाता है कि मास ऑफ एन एटम इट रिसाइड्स इन इट्स न्यूक्लियस। इसका क्या एग्जाम्पल होगा गाइस? जैसे कार्बन का मास 12 यूनिट्स है। क्यों? यानी कार्बन का मास नंबर क्या होगा? 12 यूनिट्स। क्यों? क्योंकि कार्बन में 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसलिए कार्बन 12 में। ओके, मास नंबर सिमिलरली ऑफ ऑक्सीजन होता है 16 यूनिट्स। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो व्हाट इज द मास नंबर? 16 यूनिट्स। तो मास नंबर क्या होता है? मास नंबर इज देयरफॉर डिफाइंड एज द सम ऑफ द total number of protons and neutrons that are present inside the nucleus of an atom. तो मास नंबर क्या हुआ गाइस? इट इज डिफाइंड एज द सम, यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो सम होगा मिला के उसे हम मास नंबर बोलते हैं। क्लियर? यानी कि न्यूक्लियॉन्स का सम। नोटेशन, नोटेशन का क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ कैसे लिखी जाती है। ठीक है, नोटेशन। तो यानी कि ये जो सिंबल है, सिंबल हमने पढ़ा था लास्ट वाले चैप्टर में। We studied about symbols of different elements. So guys, symbol of element, जैसे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का क्या सिंबल है? O। तो O को हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद मास नंबर हमने जान लिया। क्या मास है ऑक्सीजन का? 8 + 8, यानी कि सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, तो 16। तो 16 ऊपर लिखेंगे। एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं। एटॉमिक नंबर क्या है? यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? तो 8 है। तो ऑक्सीजन को हम ऐसे डिनोट करेंगे। सिमिलरली अगर हम बात करें हीलियम की, ठीक है, तो हीलियम का सिंबल क्या है? He। ओके, हीलियम का मास नंबर क्या है? 4। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 2। तो ऐसे करके लिखते हैं, वेयर दिस इज द मास नंबर
This is the atomic number. And what is this? This is the symbol. Similarly, कार्बन की बात करें तो कार्बन का क्या है? कार्बन को हम लोग ऐसे लिखेंगे C, बिकॉज कार्बन का तो C होता है सिंबल. कार्बन का मास नंबर क्या होगा? 12. और कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6. यानी कि कार्बन का मास कितना है? 12 है. कार्बन का एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन कार्बन 6 है. और कार्बन का सिंबल C होता है. तो दिस इज व्हाट नोटेशन इज कॉल्ड. नोटेशन क्या है कि एटॉमिक नंबर, मास नंबर और सिंबल ऑफ एलिमेंट कैसे लिखा जाता है. तो मास नंबर ऊपर लिखा जाता है, सिंबल ऑफ एलिमेंट ऐसे लिखा जाता है, और एटॉमिक नंबर इज रिटन नीचे. ओके, कूल. ऑल राइट, आइसोटोप्स के बारे में अब जानते हैं गाइस. आइसोटोप्स क्या होते हैं, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे आइसोटोप्स और आइसोबार्स में, वो मैंने बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की वीडियो में बताया हुआ है. इफ़ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो देन जस्ट सर्च ऑन यूट्यूब और यू कैन सर्च ऑन अनअकैडमी. On my profile there's this video that I've made called Basics of Chemistry. ये 2 पार्ट में है ये वीडियो, पार्ट 1 एंड 2. तो अगर आप दोनों पार्ट देख लें तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट जैसे कि एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक साइज, मोल कंसेप्ट, वैलेंसी, ये सब मैंने 2 वीडियोस में आपको ये सारे सब्जेक्ट, सारे टॉपिक्स पढ़ाए जो आपको 9th स्टैंडर्ड की सिलेबस में आएंगे. ठीक है, तो डेफिनेटली वॉच दिस वीडियो, इज गोना बी अ ह्यूज हेल्प. अब चलिए आइसोटोप्स के बारे में पढ़ते हैं. आइसोटोप्स क्या होते हैं गाइस? तो हम ये जान चुके हैं कि एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें जो एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है हर एलिमेंट में, वो उसके लिए फिक्स्ड होता है. प्रोटॉन के बारे में तो जान गए, बट क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फिक्स्ड होता है? नहीं, दैट इज द थिंग. सो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका नंबर ऑफ प्रोटॉन तो फिक्स्ड है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वेरी करता है. और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन फिक्स्ड है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वेरी कर रहा है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के हमें क्या मिलता है गाइस? दैट्स करेक्ट, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम से हमें एटॉमिक मास मिलता है. तो अगर न्यूट्रॉन्स डिफर कर रहा है, यानी कि उस एलिमेंट का अलग अलग एटम्स, उनके मासेस डिफरेंट होंगे. सो एग्जैक्टली देयर आर अ नंबर ऑफ एटम्स जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है पर डिफरेंट मास नंबर होता है. और ऐसे क्यों होता है? क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वेरी करते हैं. एग्जाम्पल हाइड्रोजन का ले सकते हैं. हाइड्रोजन के इसी तरह से, और इन चीज़ों को क्या कहते हैं? इन्हें आइसोटोप्स कहते हैं. हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, H1, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रीटियम. ओके, यानी कि इसके हाइड्रोजन का जो फर्स्ट आइसोटोप है उसमें प्रोटॉन 1 होता है और न्यूट्रॉन 0 होता है. हाइड्रोजन का जो दूसरा आइसोटोप है ड्यूट्रियम, उसमें 1 प्रोटॉन होता है और 1 न्यूट्रॉन होता है. और हाइड्रोजन का जो तीसरा आइसोटोप है ट्रिटियम, उसमें 1 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है. तो उसमें हम देख क्या रहे हैं कि प्रोटॉन तो सब में फिक्स्ड है. वाई? बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम इज फिक्स्ड. और डिफर क्या कर रहा है? न्यूट्रॉन डिफर कर रहा है. ओके, न्यूट्रॉन बढ़ रहा है. तो इसका क्या मतलब होगा कि इनके एटॉमिक मासेस जो आएंगे 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ऐसे करके ये डिफर करेंगे. यानी कि एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर जो आ रहा है, मास नंबर डिफरेंट आता है. मास नंबर डिफरेंट आता है तो मतलब ये क्या हुए? ये तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं. क्लियर है गाइस? तो हाइड्रोजन एटम हैज 3 एटॉमिक स्पीशीज, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम. एटॉमिक नंबर सबका 1 होता है बट मास नंबर 1, 2 और 3 ऐसे करके डिफर करता है. तो ऐसे अकरेंसेस को हम आइसोटोप्स बोलते हैं. ठीक है, आइसोटोप से क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं गाइस? मेनी एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स. बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बस हाइड्रोजन एक लौता नहीं है, काफ़ी एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं. ठीक है, हर आइसोटोप एक प्योर सब्सटेंस भी होता है. प्योर सब्सटेंस हमने जान लिया था इन चैप्टर 2, व्हाट्स अ प्योर सब्सटेंस, ये हमने जान लिया था. सो ईच आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस. ऑल्दो द केमिकल प्रॉपर्टीज आर द सेम. केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों सेम बोलते हैं? आइसोटोप्स chemical properties
of isotopes are same, but physical properties differ. ऐसे क्यों बोलते हैं गाइस? ऐसे बोलते हैं क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज किस चीज से डिटरमिन होती है? बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और हमें क्या पता है कि आइसोटोप में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फिक्स्ड होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी फिक्स्ड होंगे, इसीलिए केमिकल प्रॉपर्टीज आइसोटोप्स में सेम होती है, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि मास डिफर करता है। और मास क्यों डिफर करता है? बिकॉज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वेरी करते हैं। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट बट chemical properties are same in isotopes. Many elements of a mixture of isotopes. Okay, each isotope of an element is a pure substance, ये तो हमने बात कर ली थी। और chemical properties same होती हैं but physical properties different होती हैं। अब चलिए मास ऑफ एलिमेंट्स विद आइसोटोप से कैसे कैलकुलेट करते हैं देखते हैं। तो क्लोरीन दो आइसोटोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, 35 यूनिट्स और 37 यूनिट्स। तो इसका हम क्या एवरेज लेके चलते हैं? 35.5 यूनिट्स क्लोरीन का मास का एवरेज लेके चलते हैं, ठीक है। द मास ऑफ एन एटम ऑफ एनी नेचुरल एलिमेंट इज एन एवरेज मास ऑफ ऑल नेचुरली अकरिंग एटम्स ऑफ द एलिमेंट। तो जो मास होता है एक एटम का, ठीक है, वो एवरेज होता है उस एटम के जितने भी नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स हैं उनके मासेस का, ठीक है। जैसे ये क्लोरीन का मास इज एन एवरेज ऑफ द टू नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। सिमिलरली किसी भी एलिमेंट का जो एक्चुअल मास होता है वो उस एलिमेंट के एवरेज जितने भी नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स हैं उनका एवरेज होता है। ओके, इफ एन एलिमेंट हैज नो आइसोटोप्स तो उसका मास इज द सेम एज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन इट। यानी कि अगर एक एलिमेंट के आइसोटोप्स नहीं है तो सिंपली उसका मास क्या होगा? उसमें जितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं उसका सम होगा। अगर एक एलिमेंट है जिसमें आइसोटोपिक फॉर्म्स होते हैं तो हमें परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोपिक फॉर्म और उसका एवरेज मास कैलकुलेट करना पड़ता है। ओके, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज ऑन द बेसिस ऑफ दैट विच इज 35.5। ओके, तो इस तरह से हम मास लेके चलते हैं। एप्लीकेशंस, तो गाइज आइसोटोप्स के क्या क्या यूजेस होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस होते हैं। तो कुछ आइसोटोप्स होते हैं जिनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं जिनकी वजह से वो बहुत यूजफुल प्रूव करते हैं इन मैनी फील्ड्स। जैसे कि जो यूरेनियम का आइसोटोप है, यूरेनियम का एक आइसोटोप होता है विच इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्शन। ओके, एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। और एक आइसोटोप ऑफ आयोडीन होता है विच इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। तो ऐसे करके अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं एलिमेंट्स के विच आर यूज्ड इन वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड्स। आइसोबार्स, चलिए अब आइसोटोप्स के बारे में हमने जान लिया। आइसोटोप्स क्या होते हैं? अलग अलग अकरिंग नेचुरली अकरिंग वेरिएशंस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट जिसमें प्रोटॉन्स का नंबर सेम होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफर करता है। अब आइसोबार्स में एकदम उल्टा गाइस, बस कि एटॉमिक नंबर डिफर, एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट, मास नंबर सेम। तो मैंने जब बोल दिया गाइस कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया तो आप यहीं से समझ लीजिए दैट आइसोबार्स ये वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट एलिमेंट्स। यानी कि अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया यानी कि हम डिफरेंट एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो ये वैसे एलिमेंट्स हैं जिनके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम यानी कि उनका मास नंबर सेम आता है, ठीक है। तो सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड आइसोबार्स। तो जब हम दो एलिमेंट्स को कंसिडर करते हैं जैसे कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर 20 है और आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर 18 है, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि इनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तो डिफरेंट है। कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन्स है, आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन्स है, बट इनका जो एटॉमिक मास है दोनों आर्गन और कैल्शियम का 40 यूनिट्स है। कैसे? बिकॉज कैल्शियम में 20 यूनिट्स प्लस 20 यूनिट्स यानी कि 20 प्लस 20 प्रोटॉन्स एंड 20 न्यूट्रॉन्स 40 यूनिट्स दे रहा है। सिमिलरली हमें आर्गन में 22 न्यूट्रॉन्स प्लस 18 प्रोटॉन्स, ठीक है, ये हमें देता है 40 यूनिट्स।
तो हम क्या देखेंगे कि आर्गन और कैल्शियम ये एक दूसरे से आइसोबार्स है, लाइक बोथ ऑफ देम आर आइसोबार्स. व्हाई? बिकॉज उनका इवन दो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट, बट उनका जो एटॉमिक मास आ रहा है वो सेम है. ठीक है, तो वी टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट एलिमेंट्स विद द सेम एटॉमिक मास. तो द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी कि न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का जो सम, द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं इन अलग अलग एलिमेंट्स में वो सेम रहते हैं. तो ऐसे एलिमेंट्स को हम आइसोबार्स बोलते हैं. तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जिनका डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है बट सेम मास नंबर होता है, दे आर कॉल्ड आइसोबार्स. एकदम अपोजिट टू आइसोटोप्स, आइसोबार्स. So guys, that was it for today. We have completed the chapter. I will soon be uploading 1 hour, 1 chapter of this lesson. This was Let's Crack It CBSE 9th and 10th Unacademy channel. Thank you so much for tuning in, guys. Comment down below if you have any doubts or if you have any suggestions. I always respond to that. Telegram पे ज़रूर आप मुझे हमारे चैनल को फॉलो करिएगा ताकि आपको कांस्टेंट अपडेट्स मिलते रहें. नीचे टेलीग्राम का जो भी हमारा चैनल है उसका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में. Do subscribe to our YouTube का channel. Use my referral code if you have to get the plus subscription. Also share my referral code with your friends, with your classmates. किसी को भी plus subscription लेना है तो उन्हें मेरा referral code बताइएगा कि ये referral code use करने से आपको 10% off मिलेगा. Okay? So thank you so much, guys. It would mean a lot to me if you use my referral code, and it would mean a lot to me if you get the plus subscription because it's going to help you out a lot. Also guys, hit the bell notification for the icons ताकि आप hit the bell icon for the notifications ताकि आपको पता चलते रहे कि आप कब क्या पढ़ा रहे हैं और आपको notify होते रहे. So guys, I'll see you tomorrow with our 1 hour 1 chapter of structure of the atom. And yeah, thank you so much for tuning in. I hope this was helpful. Download the Unacademy app and follow me to participate in the quiz of this chapter which I'm conducting right now. So yeah, I'll see you tomorrow. Bye bye.